मार्केट में लिक्विडिटी का जबरदस्त प्रेशर है। ग्लोबल टेंशन, रॉ मटेरियल की आसमान छूती कीमतें और सप्लाई चेन की दिक्कतें, इन सब का सबसे सीधा और गहरा असर हमारे एमएसएमईज की वर्किंग कैपिटल पर पड़ रहा है। बिजनेस चलाना इस वक्त किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। इसी बीच सरकार ने बहुप्रतीक्षित ECLGS 5.0 की घोषणा कर दी है, वो भी 100% सरकारी गारंटी के शानदार वादे के साथ। लेकिन क्या ये स्कीम वाकई उतनी आसान और सीधी है जितनी दिखती है? आइए इस पूरे सिस्टम की हकीकत को डिकोड करते हैं। आज के समय में ज्यादातर एमएसएमईज की असली तस्वीर कुछ ऐसी ही है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। बिजनेस का कैश फ्लो पूरी तरह से अटका हुआ है। मार्केट से पेमेंट आने में कई कई महीनों की देरी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ लेबर और रॉ मटेरियल के खर्चे लगातार मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। टेबल पर जीएसटी और बिल्स का ढेर लगा है और बिजनेस ओनर्स बस एक ही उम्मीद में है कि कहीं से कोई फाइनेंशियल लाइफलाइन मिल जाए। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये आज अनगिनत बिजनेसेस की ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या ये नया ECLGS 5.0 सच में इन डूबते हुए बिजनेसेस को बचा पाएगा? दूर से देखने पर यह 100% गारंटी का वादा बहुत चमकीला लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी समस्याओं का हल मिल गया हो। लेकिन रुकिए, इस सुनहरे वादे के पीछे कुछ ऐसे छुपे हुए बैंकिंग ट्रैप्स हैं जिनकी वजह से बहुत से बिजनेसेस की एप्लीकेशन बिना किसी चेतावनी के सीधे रिजेक्ट हो सकती है। सबसे पहले बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। सीधे शब्दों में कहें तो इस स्कीम के तहत सरकार बैंकों को एक गारंटी देती है ताकि बैंक बिना रिस्क के बिजनेसेस को एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल दे सकें। लेकिन ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी बात यहीं छिपी है। सरकार की ये गारंटी बैंक के पैसे को सुरक्षित कर रही है, ना कि उधार लेने वाले को। ये कोई लोन माफी या फ्री का पैसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर एमएसएमईज ये बात नहीं जानते और यहीं से पहला बड़ा ट्रैप सामने आता है। ये फंड हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये स्कीम स्ट्रिक्टली सिर्फ मौजूदा बोरोवर्स के लिए है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई नया स्टार्टअप है या 31 मार्च 2026 तक बिजनेस की कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट नहीं थी, तो उनके लिए दरवाजे यहीं बंद हो जाते हैं। सिस्टम में आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी और खतरनाक शर्त पर जो कई लोन फाइल्स को डस्टबिन में पहुंचा सकती है। बिजनेस का लोन अकाउंट पूरी तरह से स्टैंडर्ड होना चाहिए। और बात सिर्फ एक बैंक की नहीं हो रही है, सभी लेंडर्स के रिकॉर्ड में अकाउंट एकदम क्लीन होना चाहिए। मान लीजिए किसी बिजनेस के 4 अलग अलग बैंकों में लोन है और उनमें से सिर्फ एक जगह भी पेमेंट देने का इशू है, तो वो एक छोटी सी चूक पूरी ECLGS एलिजिबिलिटी को खत्म कर देगी। आइए इस बैंकिंग टाइमलाइन को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जब पेमेंट डिले होती है तो अकाउंट रेगुलर से खिसक कर SMA 0 और फिर SMA 1 तक पहुंचता है। लेकिन यहां सबसे क्रिटिकल स्टेज है SMA 2। अगर कोई अकाउंट SMA 2 की कैटेगरी में आ गया तो समझ लीजिए ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से इस स्कीम का फायदा मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके ठीक बाद का स्टेप सीधा NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। चलिए मान लेते हैं कि सारी शर्तें पूरी हो गईं और बिजनेस एलिजिबल साबित हो गया। तो अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल, आखिर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कितना? इस लोन का कैलकुलेशन अक्सर बिजनेस ओनर्स के दिमाग में काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है। यहाँ सामने आता है वो मैजिक नंबर 20%। नियमों के मुताबिक एलिजिबल बिजनेसेस जनवरी से मार्च 2026 के बीच अपने पीक वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन का अधिकतम 20% तक एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं। मतलब उस तिमाही में जब बिजनेस ने अपनी लिमिट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था, बैंक उस अमाउंट को बेस मानेंगे। इसे एक बहुत ही सिंपल मैथ्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के चौथे क्वार्टर में किसी बिजनेस का सबसे अधिकतम या पीक वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल 1 करोड़ रुपए था, तो इस 1 करोड़ के बेस पर उसे 20 लाख रुपए तक का एडिशनल लोन मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। असली पावर अभी भी क्रेडिट ऑफिसर के पास है, जो बिजनेस की मौजूदा रीपेमेंट कैपेसिटी देखकर ही फाइनल अमाउंट सैंक्शन करेगा। अब एक बहुत अहम सवाल, पीक यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते वक्त बैंक गिनते क्या हैं? इसमें आपकी रेगुलर फैसिलिटीज जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, WCDL, बिल्स डिस्काउंटिंग और पैकिंग क्रेडिट शामिल होते हैं। और यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। अगर बिजनेस ने कोई टेम्परेरी या एड हॉक लिमिट ले रखी थी तो बैंक उसे इस कैलकुलेशन में पूरी तरह इग्नोर कर देंगे, वो काउंट नहीं होगी। इस पूरी स्कीम का सबसे बेहतरीन और राहत देने वाला हिस्सा है इसका इंटरेस्ट रेट।
एमएसएमईज के लिए ब्याज दर की अपर लिमिट यानी कैप सिर्फ 9% फिक्स की गई है। आज के समय में मार्केट में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, उसे देखते हुए ये एक बेहद किफ़ायती और शानदार रेट है। और फायदे सिर्फ इंटरेस्ट रेट तक सीमित नहीं हैं। शर्तों की बात करें तो ये पूरी तरह से बोरोवर के फेवर में है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। अगर पैसा जल्दी चुकाना चाहें तो कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। लोन चुकाने के लिए पूरे 5 साल का समय मिलेगा। और सबसे बड़ी राहत, पहले 1 साल का मॉरेटोरियम रहेगा, यानी पहले साल प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने का कोई टेंशन नहीं। कैश क्रंच से जूझ रहे बिजनेस ओनर्स के लिए एक और गहरी राहत की सांस। इस स्कीम के तहत बैंक आपसे कोई फ्रेश कोलैटरल यानी नई संपत्ति गिरवी रखने की डिमांड नहीं कर सकते और ना ही कोई नई पर्सनल गारंटी मांगी जाएगी। मुश्किल वक्त में जब कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं होती, तब ये रूल किसी संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, बैंकिंग का एक बहुत बड़ा इनसाइडर सीक्रेट यहां समझना बेहद जरूरी है। भले ही कोई नई प्रॉपर्टी नहीं मांगी जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोन अनसिक्योर्ड है। यहां आता है सेकंड चार्ज का कॉन्सेप्ट। आपका ये नया ECLGS लोन उसी प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर दिया जाएगा जो बैंक के पास पहले से गिरवी रखी है। एसेट पुराना ही रहेगा, लेकिन वो अभी भी दांव पर लगा हुआ है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स इस रेस से पूरी तरह बाहर हैं। NBFCs, टेलीकॉम, पावर सेक्टर, IT कंपनियां, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टोबैको बिजनेसेस, इन सभी को इस स्कीम से एक्सक्लूड किया गया है। अगर कोई बिजनेस इन इंडस्ट्रीज में आता है तो उन्हें फंड्स के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। अगर कोई बिजनेस MSME के बेनिफिट्स क्लेम करना चाहता है तो एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। वो है वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट। अगर ये बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइल तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बिना इस स्कीम में एंट्री मिलना इम्पॉसिबल है। अब टाइम है मार्केट में फैले सबसे बड़े मिथक को तोड़ने का। बहुत लोगों को लगता है कि अरे 100% सरकारी गारंटी है, डिफॉल्ट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, सेफ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असलियत यह है कि डिफॉल्ट होते ही बैंक जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। वो अकाउंट को NPA डिक्लेयर करेंगे, सरफासी एक्ट के तहत एक्शन लेंगे और एसेट्स की रिकवरी के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सरकारी गारंटी होने के बावजूद बैंक एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि क्रेडिट ऑफिसर्स सिर्फ गारंटी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। वो देखते हैं आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर बिजनेस की पेमेंट कैपेसिटी खराब है, अकाउंट का लेन देन ठीक नहीं है या फिर GST रिटर्न्स में गड़बड़ियां हैं, तो ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल हाई हो जाता है और लोन सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस फंड को हासिल करने का असली रोड मैप क्या है? ये प्रोसेस शुरू होता है जनसमर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करने से। फिर आपका लेंडर यानी बैंक उस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी चेक करेगा। अगर सब कुछ नियमों के हिसाब से सही रहा तो बैंक लोन सैंक्शन करेगा और फाइनल स्टेप में इस गारंटी को NCGTC के सिस्टम में दर्ज कर लिया जाएगा। तो इस पूरी चर्चा का फाइनल टेकअवे क्या है? ECLGS 5.0 बिना किसी शक के एक बेहद पावरफुल इमरजेंसी लाइफलाइन है। लेकिन ये लाइफलाइन सिर्फ उन्हीं को बचाएगी जिनका बैंकिंग डिसिप्लिन स्ट्रांग है। सही डॉक्यूमेंट्स, क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्ट्रिक्टनेस ही वो चाबी है जो इस फंड का ताला खोलेगी। क्या आज हमारे बिजनेसेस का फाइनेंशियल सिस्टम इस कड़े टेस्ट के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर बिजनेस ओनर को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए।